हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होता है, प्रोग्रामिंग अप्रोच या फिर टेक्निक्स क्या होती है। देखेंगे कि कितने टाइप्स की होती हैं और उनके कितने सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है, कैसे हम प्रोग्राम को बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग अप्रोच या टेक्निक्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, बॉटम अप प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम ऊप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सी या सी प्लस प्लस में हम ऊप ही पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, दूसरा है सिलेक्शन और कंडीशनल स्ट्रक्चर, तीसरा है रिपीटिशन और लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर होता है वो जितने भी उसमें स्टेटमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, एक के बाद एक स्टेटमेंट्स उसमें लिखे होते हैं सीक्वेंस वाइज। तो ये होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है सिलेक्शन और कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? कंडीशनल होता है। ठीक है, मतलब कि एक कोई स्टेटमेंट है वो टेस्ट होता है। ठीक है, उसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो वो इस स्टेटमेंट की तरफ जाएगा, और उसका रिजल्ट अगर फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, तो वो इस स्टेटमेंट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? कंडीशन लगी हुई है, ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं सिलेक्शन और कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर तीसरा है रिपीटिशन और लूप स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसमें रिपीटिशन यूज़ हो रहा होता है या फिर लूप यूज़ हो रहा होता है। कैसे? सपोज़ कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, वो टेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर वो ट्रू है तो वो इस स्टेटमेंट की तरफ जाएगा, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके वो अगेन उसी स्टेज पे आ जाएगा जहाँ पर वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू होता रहेगा तब तक ये लूप ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है इसको हम बोलते हैं रिपीटिशन और लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप की प्रोग्रामिंग आती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है? इन दिस स्ट्रक्चर जो लार्ज प्रोग्राम होता है, ठीक है, इन दिस स्ट्रक्चर लार्ज प्रोग्राम is divided into many small discrete components। एक बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम स्मॉल डिस्क्रीट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, और इन स्मॉल डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल्स। ठीक है, जब इसको स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे तो हम इनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। जैसे कि बेसिक लैंग्वेज में होता है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज होता है, पास्कल लैंग्वेज होता है, सी प्लस में होता है। इसमें क्या होता है? एक बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक होता है। ठीक है, दीज मॉड्यूल्स आर सेपरेबल, मतलब आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और ईजिली मैनेजेबल होते हैं, मतलब आप इनको ईजिली मैनेज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट अप्रोच, वो है टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में भी क्या है कि जो लार्ज प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें भी जो लार्ज प्रोग्राम होता है वो स्मॉल मॉड्यूल्स में हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे टॉप वाला जो मॉड्यूल होता है उसको हम सुपरवाइज़र मॉड्यूल या सुपरवाइज़र प्रोग्राम कहेंगे, जो कि हमारे अदर सब प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो टॉप मॉड्यूल होता है वो सबसे पहले टेस्ट होता है, एग्जीक्यूशन में सबसे पहले वो टेस्ट होता है। ठीक है, तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल प्रोग्राम में ब्रेक कर लेते हैं, और सबसे ऊपर जो
मॉड्यूल होगा उसको हम सुपरवाइज़र कहेंगे, और नीचे सब प्रोग्राम्स होते हैं। तो सुपरवाइज़र जो कंट्रोल करता है वो सब प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, और टॉप मॉड्यूल टेस्ट किया जाता है सबसे पहले, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसको एक ग्राफ से आप समझ सकते हैं या इमेज फिगर से समझ सकते हैं, जिसमें हमने दिखाया कि जो एक मेन प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हमने 3 सब प्रोग्राम्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। यहाँ पर 3 सब प्रोग्राम्स में ब्रेक हो गया। अब ये जो प्रोग्राम है सब प्रोग्राम अगेन सब प्रोग्राम्स में यहाँ पर ब्रेक किया गया है। तो इसमें क्या है, ये जो A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। आप इनको इंडिविजुअली भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो मेन प्रोग्राम है ये हमारा है सुपरवाइज़र, जो बाकी सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, राइट। फिर नेक्स्ट अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि जो भी डिज़ाइन होता है वो बॉटम से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। बाकी प्रोग्राम्स में इसके पहले हमने देखा था कि टॉप से बॉटम आता है, लेकिन बॉटम अप अप्रोच में जो डिज़ाइन होता है वो बॉटम से अप की तरफ चलता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा बॉटम मॉड्यूल जो होता है वो टेस्ट किया जाता है। इसके पहले वाले में हमने देखा था कि जो टॉप मॉड्यूल था वो टेस्ट होता है, लेकिन इस केस में क्या है, बॉटम मॉड्यूल सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन करते हैं वो ना ही टॉप डाउन अप्रोच से यूज़ किया जाता है, ना ही उसमें बॉटम अप अप्रोच यूज़ किया जाता है। उसमें कौन सा यूज़ होता है, उसमें हाइब्रिड अप्रोच यूज़ किया जाता है, जिसमें टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों मिक्स स्ट्रेटजीज रिकमेंडेड होती हैं, ठीक है, जो कि ईजी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हम इस अभी आगे चैप्टर्स में हम देखेंगे। हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही पढ़नी है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी जो प्रोग्राम होता है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। मेन प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो एम्फेसिस होता है वो ऑब्जेक्ट्स पर दिया जाता है, ना कि उनके प्रोसीजर्स पे, ठीक है। तो एम्फेसिस इज गिवन ऑन ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑन दी प्रोसीजर्स, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, लाइक कोई एरोप्लेन हो सकता है, शिप हो सकता है, या कार हो सकता है, पेट्रोल, लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक रियल एंटिटी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे फंक्शंस से जुड़ा होता है, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर टाइड विद दी फंक्शंस, छोटे छोटे फंक्शन से जुड़ा होता है। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, वन ऑब्जेक्ट टॉक्स विद अदर ऑब्जेक्ट वाया स्मॉल फंक्शंस। ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों को अगर कम्युनिकेशन करना होगा तो वो किससे कम्युनिकेट करेंगे, वाया स्मॉल फंक्शंस, ठीक है। वो स्मॉल फंक्शन के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, इसके लिए हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।